हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, फिर आपके लिए हम एक नया परीक्षा पेपर लेकर आए हैं, हल किया हुआ, जो यूपी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2004 में का हिंदी पेपर है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नेक्स्ट और साथ में घंटे के निशान को दबाइएगा, जब हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हमें कमेंट भी करके बताइए हमें कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए, हमारा पहला आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। आंसर ऑप्शन नंबर ये पूर्वी हिंदी है। इन प्रश्नों में स्वर या मात्रा की दृष्टि से शब्द को अशुद्ध रूप में लिखा गया है। नीचे दिए गए चार विकल्पों में से शुद्ध रूप चुनिएगा। सही ना? निर्लिप्त, निर्लिप्त, निर्लिप्त या निर्लिप्त। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्लिप्त। इस प्रकार यह शुद्ध रूप है। इच्छाद्रुम, 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 इच्छाद्रुम। आंसर ऑप्शन नंबर सी, इच्छाद्रुम। इस प्रकार लिखा जाता है, यह शुद्ध रूप है इच्छाद्रुम का। विद्रुक्ति, द्विरुक्ति, 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 द्विरुक्ति कौन सा है? आंसर ऑप्शन नंबर है द्विरुक्ति, द्विरुक्ति। यह शुद्ध रूप है। विस्मृति, विस्मृति, विस्मृति या विस्मृति। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विस्मृति। इस प्रकार यह शुद्ध रूप है विस्मृति का। जगता प्राण, जगत प्राण, जगत प्राण, जगत प्राण। आंसर ऑप्शन नंबर बी, जगत प्राण। यह शुद्ध रूप है। जगत प्राण ही दोस्तों, ये जगत प्राण ये होगा, आधा तय आएगा, पूरा तय नहीं आएगा जगत प्राण में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारे भगवत गीता का संधि विच्छेद है। भगवती गीता का संधि विच्छेद कौन सा है दोस्तों? सही है, बताइएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी, भगवत प्लस गीता, भगवत प्लस गीता, यह संधि विच्छेद है, सही है। आंसर ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। मनोरम का संधि विच्छेद है। मनोरम का संधि विच्छेद कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मन प्लस रम, मनोरम। ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है, किस रूप में हुआ है? विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है। विशेषण है, किस नाम से हुआ है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह है कि संज्ञा के तौर पर हुआ है। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, यानी किसी मनुष्य के लिए, यानी संज्ञा के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द बड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। यह काम मैं आप कर लूँगा, पंक्तियों में आप है। संबंधवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह निजवाचक सर्वनाम है। यह काम मैं आप, यानी कि मैं अपने आप क्या हुआ? निजवाचक सर्वनामों में आता है दोस्तों। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? ऋतु, पंडित, हंस, आचार्य। आंसर ऑप्शन नंबर है ऋतु, ये स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। इन प्रश्नों में प्रत्येक में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता है वही आपका उत्तर होगा, यानी कि शब्द दे रखे हैं वे एक ही श्रेणी के होते हैं। चलो देखते हैं कौन से दोस्तों। ये अंबर, अंबर, वस्त्र, आकाश या किरण, इसमें से कौन सा अलग है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वस्त्र। अंबर, आकाश हो गया, किरण हो गया, ये 3 अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। अनेकार्थक, जो इस शब्द इस श्रेणी में नहीं आता वही आपका उत्तर होगा। ये वस्त्र है जो एक में नहीं आता है। मधु, दूध, शहद, शराब, इनमें से कौन सा अलग है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, दूध। मधु, मधु के साथ घी भी होता है और शहद भी होता है। शहद हो गया, शराब हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए 14वें का है, इंद्र, सिंह, ब्राह्मण, सूर्य, इसमें कौन सा एक अलग है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंह। जबकि इंद्र राजा भी होगा, ब्राह्मण भी होगा, सूर्य, ये सभी अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आती हैं, अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आती हैं। सज्जा, बल, शक्ति, सेना, इसमें से कौन सा आंसर है?
आंसर ऑप्शन नंबर सी शक्ति। तात, पूज्य, पिता या मोती, इसमें से कौन सा आंसर है? आंसर ऑप्शन नंबर सी पिता। पिता का केवल एक ही अर्थ होता है, लेकिन तात अनेक अर्थ में, पूज्य भी और मोती भी अनेक अर्थक शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक में किसी एक सर्वाधिक उपयुक्त युग्म को चुनिए जो कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची हो। अंतरिक्ष का पर्यायवाची कौन सा है? आंसर ऑप्शन नंबर डी अनंत तारापथ। अंतरिक्ष का सर्वाधिक उपयुक्त युग्म को चुनिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। अम्बुज, अम्बुज का पर्यायवाची कौन सा है? कमल, जलद, कमला, ब्रह्मा, वज्र, रेत या मीन, जलकुंभी। आंसर है ऑप्शन नंबर ए कमल, जलद। अम्बुज का सही पर्यायवाची है खल। खल का सही कौन सा जोड़ा है? खलीद, खरल, नीच, दुर्जन, दुष्ट, धोखेबाज, विश्वासघाती या निर्लज। आंसर है ऑप्शन नंबर बी ये नीच और दुर्जन, ये खल के सही पर्यायवाची हैं। तीर्ण, तीर्ण का कौन सा है? आंसर ऑप्शन नंबर सी तिनका और घास, तीर्ण के सही पर्यायवाची हैं। शुद्धर, क्वेश्चन नंबर 21, शुद्धर का पर्यायवाची कौन सी है? आंसर ऑप्शन नंबर सी अल्प और मामूली, ये शुद्धर के पर्यायवाची हैं। उगर, उगर के कौन सा सही जोड़ा हुआ ए बी सी डी में से? आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रचंड और उत्कट। आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रचंड और उत्कट, यह सही पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बटोही, बटोही, बटमार, एकाकी, असहाय, दुर्गम, पथिक या राहगीर या पाथे मेघ। आंसर दीजिए। आंसर ऑप्शन नंबर सी पथिक और राहगीर, बटोही, ये सही पर्यायवाची हैं जोड़े हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे। विरध, विरध का पर्यायवाची जोड़ा कौन सा है? यक्ष, ख्याति, बीज, मूल, वृक्ष, पौधा, विरही, योगी। आंसर है ऑप्शन नंबर ए यश और ख्याति, ये विरध के पर्यायवाची के सही जोड़े हैं। यातु, यातु कौन सा सही जोड़ा है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी राक्षस, निशाचर। यातु के पर्यायवाची राक्षस और निशाचर। विभू, विभू का कौन सा है? आंसर ऑप्शन नंबर ए सर्वव्यापक और नित्य, विभू सही पर्यायवाची के जोड़े हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे। सताइस से 31 है। इन प्रश्नों के में प्रत्येक में एक शब्द दिया गया है जिसके नीचे 4 शब्द अंकित हैं। इनमें से एक शब्द दिए हुए शब्द का समानार्थी है। सही समानार्थी शब्द चुनिएगा। इसमें समानार्थी शब्द बताना है हमें। 27 का कमल, कमल का कौन सा है? रजनी, विभार, बर, भामिनी, पारिजात। समानार्थी शब्द कौन सा है? आंसर ऑप्शन नंबर ए पारिजात, ये कमल का समानार्थी शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कलानिधि, आंसर ऑप्शन नंबर बी हिमांशु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तुंग, तुंग, तुंग का कौन सा पर्यायवाची या समानार्थी शब्द है? कौन सा? उन्नत, प्रचंड, नारियल, पूर्णांग। आंसर है ऑप्शन नंबर ए उन्नत, ये तुंग का सही पर्यायवाची शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। सीखी का पर्यायवाची, सीखी का पर्यायवाची कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी मयूर, ये सीखी का सही पर्यायवाची शब्द है। चलिए 32 से अच्छा मिलन, एक क्वेश्चन और रह गया दोस्तों। मिलिंद, मिलिंद का पर्यायवाची कौन सा है? ये समानार्थी शब्द। आंसर ऑप्शन नंबर डी भरमर, मिलिंद का समानार्थी शब्द भरमर होता है, भौरा। 32 से 36, इन प्रश्नों में प्रत्येक में एक शब्द दिया गया है जिसके नीचे 4 शब्द अंकित हैं। इनमें से एक शब्द दिए हुए शब्द का विलोमार्थी शब्द है। सही विलोमार्थी शब्द चुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 दिवस, दिवस का कौन सा है? विभावरी, अरविंद, प्रावीणी या विचक्षण। कौन सा है दोस्तों? आंसर ऑप्शन नंबर ए विभावरी, आंसर ऑप्शन नंबर ए है दिवस का विलोमार्थी शब्द विभावरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। निर्मल, निर्मल का क्या था? निर्मल का विलोमार्थी शब्द,
निर्मल का विलोमार्थी शब्द कौन सा है? पवित्र, शुद्ध, मलिन या मृदु? आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये मलिन है। निर्मल का शुद्ध रूप विलोमार्थी शब्द उद्दम। उद्दम का विलोमार्थी शब्द कौन सा है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, आलस्य। ये उद्दम का विलोमार्थी शब्द है। महान। महान का विलोमार्थी शब्द कौन सा है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, शुद्धर। महान का विलोमार्थी शब्द है। चलिए दूती। दूती। दूती का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंधकार। दूती का विलोमार्थी शब्द है अंधकार। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे। 37 से 41 इन प्रश्नों में प्रत्येक में शब्द समूह दिए गए हैं। प्रत्येक शब्द समूह के नीचे 4 विकल्प दिए हुए हैं, जिनमें से एक दिए हुए शब्द समूह के अन्य लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। सही विकल्प चुनिएगा। सही शब्द चुनना है दोस्तों इनमें। जिसे किसी से लगाव न हो, नश्वर, लिप्सु, निर्लिप्त या अलगाववादी? क्या आंसर होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्लिप्त होगा। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिज्ञासु। ठीक है दोस्तों, चलिए। जो बात लोगों से सुनी गई हो, अश्रुति, सर्वप्रिय, लोकोक्ति या किंवदंती? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किंवदंती। जो बात लोगों से सुनी गई हो वह किंवदंती कहलाती है। सबके समान अधिकार पर विश्वास। सबके समान अधिकार पर विश्वास। अधिकारी, समाजवाद, प्रगतिवादी या अधिकारीवाद? क्या होगा आंसर? आंसर ऑप्शन नंबर बी, समाजवाद। सबके समान अधिकार पर विश्वास, समाजवाद। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। रजोगुण वाला। रजोगुण वाला क्या होता है? रजोगुण वाला क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजसिक। रजोगुण वाला होता है। 42 से 41, 42 से 51 इन प्रश्नों में एक वाक्य दिया गया है जिसका एक भाग रंगीन है। उस भाग का सही अर्थ नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से चुनिए। दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। क्या होगा आंसर? आंसर ऑप्शन नंबर डी, दया उत्पन्न होना। ठीक है दोस्तों, चलिए। मंत्री के आने पर जनता ने उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखा, यानी कि ध्यान तक नहीं देना। मंत्री के आने पर जनता ने उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखा। आंसर ऑप्शन नंबर सी, ध्यान तक न देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुण थे। महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुण थे। क्या आंसर होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैसा नाम वैसे ही गुण। महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुण थे, जैसा नाम वैसे ही गुण। बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा। क्या विनती करना, खुशामद करना, अधीन होना या बीमार पड़ना? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विनती करना। कोई काम न करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती है। क्या होगा आंसर? आंसर ऑप्शन नंबर डी, खाली बैठना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्ज बाग दिखाकर निशित ने कपिल से 1000 रुपये ठग लिए। क्या हुआ? सब्ज बाग यानी कि सपने दिखाकर निशित ने कपिल से 1000 रुपये ठग लिए। क्या होगा? झूठा आश्वासन देना। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, झूठा आश्वासन देना। एक प्रधानाचार्य को आया देखकर आपस में लड़ रहे विद्यार्थी हक्का बक्का हो गए। क्या हो गए? हक्का बक्का हो गए। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी अचरज में पढ़ना। एकाक प्रधानाचार्य को आया देखकर आपस में लड़ रहे विद्यार्थी हक्का बक्का हो गए, यानी कि अचरज में पड़ गए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती हमारी क्लास। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में, इसी का जो पार्ट रह गए क्वेश्चन आधे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तब तक के लिए जय।